ऐसा ही ये कर्म का बंध बंधु हो और कर्म का ये परिवर्तन बंधु हो। कभी स्वयं के पुरुषार्थ से होता है, कभी दूसरे के पुरुषार्थ से होता है, कभी स्वयं के गलती से सुधार आता है। वाक्य सुन रहे ना बराबर? कभी स्वयं के गलती से सुधार आता है और कई बार स्वयं सुधार करने जाते और काम बिगड़ जाता है। और इन सबको आपको समझ के लेना है, जानना है और किस समय किसका प्रयोग करना, इसका समझ लेना चाहिए। प्रेम, नफरत, राग, द्वेष, संशय, श्रद्धा कई बार नेचुरल से भी होती है और कई बार ट्रेनिंग से भी आती है। कई बार प्यार पहली नजर में भी हो जाता है और कई बार प्यार साथ में रहते रहते भी हो जाता है। कई बार नफरत पहले ही पल में हो जाती है और कई बार नफरत साथ में रहते रहते भी पनप जाती है। कई बार श्रद्धा देखते ही हो जाती है और कई बार श्रद्धा धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते हुए भी आ जाती है। और इस क्लास का केवल इतना सा लक्ष्य है कि हम सोच समझ करके अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी बाय ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस श्रद्धा के बीज बोए, श्रद्धा के पुष्प पन पाए। चिंतन 24 घंटे के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के मंगल पाठ दे रहा हूं। कमट के धूनी में, लकड़ी के अंदर में नाग नागन का जोड़ा जल करके भस्म हो ही जाता यदि 5 मिनट के बाद में परमात्मा वहां पहुंच दे तो। कितना समय? 5 मिनट पहले पहुंचे, उसकी बजाय यदि परमात्मा 5 मिनट के बाद पहुंचते तो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। और परमात्मा ने जैसे ही जाना और लकड़ी को चीर करके नाग नागन के जोड़े को बाहर निकाला है और उनको पंच परमेष्टि की ऊर्जा दी। किसकी ऊर्जा दी? शरण देने का मतलब क्या है? मंगल पाठ सुनने का मतलब क्या है? मंगलिक सुनने का मीनिंग क्या है और मंगलिक देने का मीनिंग क्या है? यदि सही तरीके से कोई मंगलिक दे, सही तरीके से कोई मंगलिक दे तो बंधु अंतिम समय में जिस समय झुलस करके तड़प करके मरने का प्रसंग था, उस समय पंच परमेष्टि की ऊर्जा मिली तो धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। ऐसी पंच परमेष्टि की ऊर्जा हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? सवाल समझ में आ गया? और यदि पंच परमेष्टि की ऊर्जा देने की ताकत और टेक्निक आपके पास आ गई तो दूसरे की वेदना दूर करने का सामर्थ्य आप में आ गया। और इतना ही कर्मा के क्लास के लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि मैं दुख दाता नहीं दुख मोचक बनूं, मैं दुखकारी नहीं दुख हारी बन जाऊं। आपको क्या बनना है? दुख हरण करने में समर्थ बनना है। जिस दिन आप दूसरे का दुख हरण करने में समर्थ बनोगे उस समय किसी को नौकार मंत्र गिनने के पचकान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमार पार्श्व ने नाग नागन के जोड़े को कहा था क्या कि तुझे मैं पंच परमेष्टि का शरणा दे रहा हूं, तो देवलोक में जाएगा, वापस आकर के जिन शासन की सेवा करना। ऐसा भगवान पार्श्वनाथ ने बोला था क्या? नहीं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि नाग नागन के जोड़े के साथ एक खेल खेला जा सकता है
तो आप अपने बच्चों के साथ एक खेल खेल सकते कि नहीं खेल सकते हैं? मैं खेल कहता हूं इसको, क्रीड़ा, प्ले। और ये क्रीड़ा आपको सीखनी चाहिए और खेल आपको ये खेलना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, बार बार कहता रहूंगा कि मैंने स्वयं पर एक बंधन लगा रखा है कि मैंने ये खेल खेलने नहीं है, मैंने ये खेल खेलने नहीं है। क्यों नहीं खेलने? अब मुझे पता है, आप पूछोगे आकर के, मैं सब क्यों नहीं खेलते? जब आप कर सकते तो क्यों नहीं करते? उत्तर सिंपल है उसका कि मुझे रिसर्च करना है। मेरी जिंदगी मैंने R&D के लिए समर्पित कर दी है और मैं कहीं इसके मैन्युफैक्चरिंग में लग गया तो रिसर्च बंद पड़ जाएगा, रिसर्च का कार्यक्रम स्टॉप हो जाएगा। मैं रिसर्च में लगा रहा हूं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो जो मेरे रिसर्च पूरे हो गए, मैं सिखा रहा हूं लोगों को। लेकिन रिसर्च के लिए टाइम कितना लगता है शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे। आज 15 साल होने आ रहे हैं। कितने साल होने आ रहे हैं? 15 साल होने आ रहे हैं और 15 साल से कंटिन्यू में एक बात पर प्रयोग कर रहा हूं। सूर्य का और चंद्रमा का प्रयोग 15 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी तक प्रयोग पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा पेशेंस कहीं लगते तो रिसर्च में लगते हैं। इसलिए मेरे से प्रयोग सीख लेना, लेकिन मेरे से प्रयोग कराने का मत सोचना है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आप सीखने के लिए तैयार हो। कल के दिन मैं कर्मा क्लास की थ्योरी समझाऊंगा।